Hello Yes, everyone. ma'am. Hello everyone. Welcome Hello. to Now Classes. I am Navdeep Kaur. आज मेरे साथ है अंशिका चौहान. She got NET JRF in Commerce after a lot of struggle. So अंशिका जी, let's share your success story with us. जी. यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे मेरी जर्नी शेयर करने के लिए। और डेफिनेटली मेरी जर्नी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए इंस्पायरिंग रहेगी, क्योंकि ये काफी लॉन्ग जर्नी जर्नी रही है। मैं काफी टाइम से प्रिपेयर कर रही थी, और फाइनली कुछ मार्क्स से, कुछ पॉइंट से हमेशा जेआरएफ मिस हो जाता था। लेकिन इस बार फाइनली मैंने अचीव कर लिया अपना गोल। तो मैं बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स को कि मैं 7 टाइम्स कंटिन्यूअसली नेट क्वालिफाइड की हूँ। देन आफ्टर मेरा जेआरएफ हुआ है फाइनली इस बार। और मैम की जो बुक्स हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और मैं पेड बैच की स्टूडेंट तो नहीं रही हूँ, लेकिन यूट्यूब के द्वारा मैंने मैम की जितनी वीडियोस आती थी वो सारी वीडियोस मैंने आपकी देखी हैं। और जो बाद में हमेशा जब मेरा जेआरएफ मिस हो जाता था तो मैं आपकी जो मोटिवेशनल वीडियो आती थी तो मैं उन्हें बहुत ज्यादा देखती थी। मैम हमेशा कहती थी कि एक एक अटेम्प्ट और करिए, शायद आपका हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बस वही था ये, फाइनली लास्ट अटेम्प्ट। जी. So ये आप बता रहे हो कि ये 8th टाइम जाके अब आपका JRF हुआ है. सो अब आपने ऐसा क्या किया जो पहले नहीं कर रहे थे मे बी, या फिर मतलब अब उसके बारे में क्या लगता है जी. मैं एक्चुअली मैं काफी 2019 से ऑलमोस्ट मैं अटेम्प्ट दे रही थी। तो हमेशा नेट कंटिन्यूअसली मेरा हो रहा था। और मैंने सारी जो टॉपर्स बताते हैं, आप जो यूट्यूब पे हमेशा वीडियोस डालते हैं टॉपर्स के व्यूज, तो वो सारी चीजें मैं करती थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है, देन उसके नोट्स बनाना है, वो सारी चीजें की। तो इस बार ऐसा था कि कंटिन्यूअसली जब आप एफर्ट्स करते रहते हैं तो फाइनली वो जाकर के, इस बार मुझे होप भी नहीं थी बहुत ज्यादा, क्योंकि इतनी बार जब आप फेलियर देख चुके होते हो तो लगता नहीं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो इस बार वही चीजें थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके नोट्स बनाए मैंने। हमेशा क्या था, मैं पहले जो भी नोट्स हुए सिर्फ पीडीएफ से पढ़ लिया उस तरीके से। इस बार मैंने सेल्फ नोट्स बनाए थे अपने, जो जी. खुद से मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बना के उसको प्रिपेयर किया। और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस की, जो भी सब टॉपर्स बताते हैं वो सारी चीजें इस बार की। तो फाइनली हो गया इस बार। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जब कंटिन्यूअसली एफर्ट्स करते हैं इतने लंबे टाइम बाद वो चीज आपको मिलती है तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। रिजल्ट मिलता है, हाँ जी, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है. उसको ढंग से अच्छे से करने की बिल्कुल। जरूरत है. ये समझो कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं और उस चीज को भी कवर करो. यू विल अचीव इट. कंसेप्ट के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, यस मैम। एमसीक्यूज लगाने हैं. और आपने बताया भी, आप आपके पास मेरी कंसेप्ट और एमसीक्यूज दोनों थी, या कौन सी वाली बुक थी? हाँ मैम, बिल्कुल। अच्छा, दो. मैम मेरे पास प्रीवियस ईयर थी, और मैंने आपकी कंसेप्ट बुक भी ली थी, फर्स्ट पेपर और कॉमर्स की दोनों ली। हाँ, अच्छा, ओ कॉमर्स. और मैम जो आपकी प्रीवियस वो जो मैराथन क्लासेस आती है यूट्यूब पे, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। जैसे एग्जाम से पहले आपकी मैराथन क्लासेस, हमेशा. कई बार ऐसा होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एकदम से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं आपको मिलते हैं पेपर में। जी. तो वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें मिल जाते हैं एग्जाम्स में। ना, आप Yes, एक्चुअली ma'am. इतनी बारी करके एक आ गया, आ जाता है कभी कभी कि यार मैं क्या ही पढूं या कितनी देर पढूं. सो इवन देन वी Yes, वांट ma'am. कि आप कितना टाइम डिवोट कर रहे थे अपनी प्रैक्टिस के लिए, स्टडी के लिए. मैम एक्चुअली मैं पीएचडी भी कर रही हूँ फिलहाल। मतलब जैसे मेरा इस टाइम पे अवध यूनिवर्सिटी से, यूपी से बिलोंग करती हूँ मैं, मुरादाबाद से। तो फिर वहां से मैं पीएचडी मेरा कंटिन्यूस चल रहा था, साथ में मैंने 2 साल टीचिंग भी किया है। तो उसके साथ साथ मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी, लेकिन जेआरएफ का एक माइंड में बना हुआ था कि जेआरएफ मुझे चाहिए, चाहे मैं कुछ भी करूंगी। एक होता है ना कि एक, जब रिसर्च की फील्ड में होते हो तो एक सेट स्टैंडर्ड होता है कि जेआरएफ है या नेट है। तो वो चीज बहुत ज्यादा खलती थी, जब बाकी लोगों का जेआरएफ होता था आप कहते तो आप सिर्फ नेट हो। तो वहां पे वो चीज लगती थी, तो एक दिमाग में था कि जेआरएफ तो लेना है। फिलहाल मेरी पीएचडी को भी 2022 में स्टार्ट हो गई थी, तो ऑलमोस्ट अभी पीएचडी भी चल रही है। तो फाइनली अभी मिल गया है, तो बहुत ज्यादा इस चीज की खुशी है कि जो चाहती थी इतने सालों से वो फाइनली जेआरएफ मिल गया है। लेकिन यस. स्टूडेंट्स को ये है कि मतलब जो लोग होप छोड़ देते हैं कि नहीं होगा इतने टाइम, मुझे भी इस टाइम तक आके, क्योंकि 6-7 टाइम तक कंटिन्यूसली आप उस एग्जाम्स को देते हैं, तो एक कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट होने लगता है। तो हम्म. मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट आने लगा था कि पता नहीं मुझ में ऐसी क्या कमी है, या मैं ऐसा क्या मिस कर रही हूँ जो मैं नहीं कर पा रही हूँ इस एग्जाम को।
बाकी सब लोग जेआरएफ करते हैं। तो फाइनली हुआ इस बार। थैंक यू सो मच मैम। इतनी सारी आपके जो वीडियोस और वो सारी चीजें आती हैं, वो सब कंटिन्यूअसली देखती रहती थी मैं, क्योंकि टाइम कोचिंग इस कॉलेज में पढ़ा रही थी, साथ साथ में यूट्यूब पे जो भी वीडियोस रहती है तो वो कोई मिस नहीं करती थी कभी भी, जब भी टाइम में मिला मिला बीच में तो वो सब देख ली। इसी तरीके से प्रिपरेशन कंटिन्यूअसली में लगी रही, छोड़ी नहीं। बस ये है कि स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि जो करना चाहते हो एक्चुअली आप, तो वो आप कर लोगे अगर आप उसको कंटिन्यूअसली अगर उसमें लगे हुए हो तो। जी। सो अब तो आपका जेआरएफ भी स्टार्ट हो ही जाएगा, आई थिंक। यस मैम। तब होता है ना 3 साल। हाँ। वैसे क्या पता, जेआरएफ मिलता है फिर उसके बाद वो एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है। सो लेट्स सी। आई होप कि मिल जाएगा आपको साथ साथ, क्योंकि यूजीसी दे देती है कुछ। यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप जो मिलती है ना, वो सिर्फ टोटल 3 इयर्स तक ही देते हैं। बट यूजीसी का जो जेआरएफ है वो जिसका आई थिंक फाइव फाइव ईयर्स 4-5 years तक। 5 इयर्स तक मिलता है। तो फाइनली यू विल गेट दैट अमाउंट ऑल्सो, अगर हाँ आप टीच कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो अंशिका असिस्टेंट प्रोफेसर है क्योंकि उनका ऑलरेडी नेट हो चुका था। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि आपने होप नहीं छोड़ी। आप ये सिर्फ नेट लेकर घर पे बैठे नहीं हो, आपने टाइम वेस्ट नहीं किया है। यस मैं मैम। हमेशा बार बार यही बोलती हूँ यार, तुम लोग, वो काफी बच्चे होते हैं ना, नेट हो गया उसके बाद कहते हैं यार नेट भी नहीं हुआ। ये लोग आगे पीएचडी नहीं हुआ। नहीं जा रहे होते, या फिर असिस्टेंट यस प्रोफेसर के लिए ट्राई नहीं कर रहे होते। तो वट एवर यू आर हैविंग, जस्ट यूटिलाइज दैट। आपको ओनली पीएचडी मिला है या फिर नेट मिला है, आप ट्राई करो, पीएचडी में एनरोल हो जाओ। साथ साथ अगर पॉसिबल है तो आप टीचिंग करो, प्रोफेसर बनो। आप जाओ यस मैम। इंटरव्यूज में। अब आपका जेआरएफ हो गया, अब तीनों चीजें मिल गई ना। तो इसमें जो जब यस मैम, फिलहाल तो गवर्नमेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रही हूँ हाँ, क्योंकि एक होता है कि फैमिली का कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो फिलहाल तो अभी ये है कि फाइनली जो चाहती थी वो मिल गया। एक सेल्फ डाउट जो होता रहता था ना कि कहाँ पे क्या कमी है मुझ में जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो वो सेल्फ डाउट खुद का खत्म हो गया फाइनली। yes, तो उसके बाद अभी बस गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर रही हूँ ट्राई। वो हो जाएगा तो फाइनली ये जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, पीएचडी भी ऑलमोस्ट तब तक कंप्लीट हो जाएगी कंप्लीट हो मेरी। जाएगी जी। हो जाएगा इसमें। आपने जो चीजें करी है, नेट हो गया, जेआरएफ हो गया और पीएचडी भी चल रहा है, तो डेफिनेटली होगा, परमानेंट भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपने लैग नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, जस्ट गो फॉर इट, वट एवर यू आर हाँ गेटिंग, यस मैम। गो फॉर इट। ये आपको उसको अंशिका आगे बढ़ से जाना है बस। हाँ सीखना चाहिए आपको इनसे। जी। एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, या कुछ भी आपके माइंड में हो? व्यूअर्स को बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मैम की क्लासेस, मैम के जो क्लासेस होती हैं, बुक्स होती है, वो बहुत ज्यादा इस जर्नी में हेल्पफुल रहती है। और साथ साथ में जो लगातार कंटिन्यूअसली फेल हो रहे हैं वो अपनी होप ना छोड़ें बिल्कुल भी। अगर आपने कोई एक ड्रीम बनाया है लाइफ को लेकर के, क्योंकि जब आपके सपना छूटता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है तो जो आपने टारगेट बनाया है, लाइफ में सेट किया है, ये अचीव करना है, तो आप 100% उसको अचीव करेंगे, आप कंटिन्यूअसली अगर एफर्ट कर रहे हैं। तो आपसे बात करके मैम बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हमेशा टॉपर्स की जर्नी देखती थी। जब भी किसी जेआरएफ का एग्जाम होता तो मैं सोचती थी एक दिन मैं भी इस प्लेटफॉर्म पे आके अपनी जर्नी शेयर करूंगी। हाँ फाइनली आज वो दिन है। थैंक यू सो मच मैम। जी, वेलकम एंड कीप ग्रोइंग, आई एम ऑलवेज विद यू। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते यस रहो मैम। लाइफ में। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ थैंक यू सो दिस मच। पॉडकास्ट। थैंक यू। थैंक यू मैम।